आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन आप सभी को मालूम है कि होता है बौछार का दिन। और बौछार में होते हैं आपके लिए गुदगुदाने वाले चुटकुले, जिससे आपका पूरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात एक डॉक्टर और मरीज की। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मरीज को कहा, देखो, कल तुम अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। तो मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वाले तो सारे मर चुके हैं। तो डॉक्टर बोला, मुझे मालूम है। दोस्तों, एक कर्मचारी अपने बॉस के पास पहुंचा और उससे बोला, देखिए सर, मेरी बीवी जो है ना, वो 5-6 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। तो बॉस ने कड़क होके बोला, नहीं मिलेगी। तो कर्मचारी फौरन बोला, हंसा और कहने लगा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बॉस कहने लगा, अरे भाई, मैंने तुम्हें कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम कह रही हो थैंक यू। तो कर्मचारी ने कहा, सर मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे। दोस्तों, जो हरियाणा वाले हैं ना, हमारे हरियाणा में रहने वाले, उनका आपको पता है एक बड़ा ही खास अंदाज होता है और जिस तरह से वो बात करते हैं, बोलते हैं। तो हुआ यूं कि एक बाप ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, मैं तेरे खातिर नए जूते ले आया हूँ। तो छोरा बोला, थैंक यू पापा, थैंक यू। पर पापा, इनका साइज तो बड़ा सा है। तो बाप ने कहा, अरे हाँ, अरे पहनूंगा तो मैं, तन्ना तो खाने हैं बस। दोस्तों, रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा तो देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, अरे ये क्या है, तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? तो चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्लाकर चाचा से बोली, अरे चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। दोस्तों, एक जनाब फरमा रहे थे कि सारी उम्र डरते ही रहे। पहले माँ बाप से डरे, फिर टीचर्स से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से खुदा से। तो किसी ने टोका, अरे हुजूर, आपने बीवी का जिक्र तो किया ही नहीं। तो साहब बोले, अरे भाई साहब, डर के मारे नहीं किया। दोस्तों, एक सास ने अपनी घर आई नई बहू से बड़े प्यार से कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभाल लोगी। तो क्या था, बहू किचन में गई और थोड़ी ही देर के बाद
किचन में कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। तो सास ने कहा, अरे क्या तोड़ दिया? तो अंदर से बहू की आवाज आई, माँ जी भरोसा। दोस्तों, दो औरतें बात कर रही थी। तो पहले वाली ने कहा, अरे तुम्हें पता है अपने गांव के जो सरपंच है ना, वो कोमा में चले गए। तो दूसरे वाली बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़के ने अपने डैडी से कहा, डैड मैं शादी करना चाहता हूं। तो डैडी बोले, पहले सॉरी बोलो। लड़के ने कहा, किस लिए? मैंने कहा सॉरी बोलो। पर किस लिए? मैंने किया क्या है? तुम पहले सॉरी बोलो। लेकिन मेरी गलती क्या है? अरे भाई तुम पहले सॉरी बोलो। लेकिन क्यों? तुम पहले सॉरी बोलो। डैड प्लीज कम से कम कारण तो बताओ। तुम पहले सॉरी बोलो। ठीक है डैड, आई एम सॉरी। अब तुम बिल्कुल तैयार हो। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। जब तुम बिना किसी कारण के सॉरी कहना सीख गए हो तो तुम शादी कर सकते हो। दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम जब मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? तो पत्नी बोली, हम औरतों की उम्र 40-50 क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही 16-18 वाली उम्र की फीलिंग आ जाती है। तो पति बोला, अच्छा? तो पत्नी ने कहा, और तुम कहो, तुम्हें ऐसी 16-18 वाली उम्र की फीलिंग कब महसूस होती है? तो पति बोला, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। दोस्तों, चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल के बाद जब वो रेलवे पुल पर आया तो देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 रुपए। टैक्सी का किराया सुनकर चीनी के होश उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेनें धीमी चलती हैं, सब कुछ धीमा चलता है। एक मीटर अकेले तेज कैसे दौड़ता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांति से जवाब दिया, सर मीटर मेड इन चाइना है। दोस्तों, शुभ प्रभात। बोलचाल में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।